चंपानगर खुशहाल गांव था, लेकिन जंगलों के समीप से आजकल बहुत अजीब सी आवाजें आती थीं। देखो बेटा रामू, इतनी रात में तुम बाहर जाने की जिद मत करो। रात में बाहर जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी आजकल गांव के समीप जंगलों से बहुत अजीब अजीब सी भयानक आवाजें आ रही हैं। लेकिन दादी माँ, आजकल गांव के समीप जंगलों से इतनी भयानक आवाजें क्यों आ रही है? मुझे तो रात में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है दादी। तब रामू के पिताजी उसके पास आकर, पता नहीं बेटा रामू, आजकल क्यों गांव के समीप वाले जंगलों से इतनी भयानक भयानक सी आवाजें आ रही हैं। दादी माँ बिल्कुल सही कहते हैं बेटा, रात में तुम कहीं भी बाहर मत जाना। हाँ बेटा रामू, और देखो अभी भी जंगलों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तुमने खाना खा लिया है ना? आओ बेटे, मेरे पास आकर तुम सो जाओ। तब रामू डर से वहीं दादी के पास सो जाता है। तब रामू के पिता अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, मैंने तो कुदाल और फावड़ा घर के बाहर ही रख दिया है, कोई उसे चुरा कर ना ले जाए। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, रात के इस समय में तुम घर से बाहर मत जाओ, कहीं घर के बाहर अंधेरे में कोई अनहोनी ना हो जाए। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, गांव के बाहर जंगलों से पता नहीं इतनी भयानक सी आवाजें क्यों आ रही हैं। चलो अच्छा, थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ। वो जैसे ही कुछ दूर आगे जाता है, वो अपने सामने 3 सर वाली एक भयानक सी चुड़ैल देखता है। डर से उसके तो हाथ पैर ही फूलने लगते हैं। तब चुड़ैल उसे गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात में मेरे इस जंगल में आने की? ये जंगल मेरा है। बहुत समय पहले तुम लोगों ने मुझे यहाँ से भगा दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं सबको मार दूंगी। लेकिन लेकिन 3 सर वाली चुड़ैल, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं गलती से घर से बाहर आ गया था, तुम मुझे जाने दो। इतना कहकर रामू के पिताजी अपना माथा पटकते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं और अपनी जान बख्शने के लिए 3 सर वाली चुड़ैल से विनती करने लगते हैं। तुम चाहे जितनी भी रो लो, अपनी जान की भीख मांग लो, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कहकर 3 सर वाली चुड़ैल रामू के पिता को एक ही झटके में मार देती है। रामू के पिता को जब होश आता है तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वो पूरी तरह से खून में लथपथ थे। वो किसी तरह से अपने घर जाते हैं और अपनी माँ और बेटे को 3 सर वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं और वहीं पर गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ! 3 सर वाली चुड़ैल, 3 सर वाली चुड़ैल ने मेरे बेटे को मार डाला, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। इतना कहकर रामू और उसकी दादी अपने पिताजी की मृत्यु पर रोने लगते हैं। अब 3 सर वाली चुड़ैल का कहर रात में और भी बढ़ने लगा। जब भी कोई घर से बाहर रात में निकलता, तब 3 सर वाली चुड़ैल उसे तुरंत ही मार डालती। मैं भी इसी गांव की रहने वाली थी और मेरा सर बहुत बड़ा था, इसीलिए सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे डायन कहते थे और सब लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला था। इसीलिए मैं 3 सर वाली चुड़ैल बन गई हूँ। इस तरह पूरे चंपानगर के गांव में 3 सर वाली चुड़ैल का कहर बरसने लगा। तुम सब ने मिलकर मुझे मारा था, मैं तुम सबको किसी को नहीं छोड़ूंगी। सारे गांव वालों को मार डालूंगी, मैं अपना बदला लूंगी।
तीन सर वाली चुड़ैल का कहर इतना ज्यादा था कि गांव वाले रात में अगर कुछ देर के लिए भी निकलते तो तीन सर वाली चुड़ैल उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देती थी। मैं गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, अपना बदला पूरा करूंगी। हा 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 हा।